Hey guys, this is Vikas and I welcome you all to Simple Concepts. So guys, आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, द वोडाफोन केस एंड द हेग कोर्ट रूलिंग. नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला है दोस्तों. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है आप लोगों के लिए इस केस को पढ़ना. काफी फेमस केस है. चलिए जानते हैं इस केस के बारे में. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना. अनअकैडमी का प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है. जल्दी ही कोर्सेज की फीस बढ़ने वाली है, तो इससे पहले कि कोर्सेज की फीस बढ़े आप उसका डिस्काउंट अवेल कर लीजिए. आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. आप एक सिंपल सा कोड यूज़ कर सकते हैं, सिंपल YT कोड है. सब्सक्राइब कीजिए अभी और पाइए 10% का डिस्काउंट सिंपल YT कोड यूज़ करने पे. अनअकैडमी एस्पायर के नाम से एक नई स्कीम आ चुकी है जिसमें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए. आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं. ये मॉक टेस्ट हर महीने 10 और 25 तारीख को होगा. इसमें पेपर 1 यानी कि GS का जो पेपर 1 होता है उसका ये टेस्ट होगा. इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं अगर आप टॉप 50 रैंकर्स में आते हैं. तो अपने आप को शोकेस कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना नॉलेज दिखाइए और पास कर लीजिए और आ जाइए टॉप 50 रैंकर्स में और अवेल कीजिए एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स. 10th of October at 10 o'clock 10 AM पे आपका ये टेस्ट होगा अभी. ओके, एनरोल कीजिए. नाउ UPSC CSE की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर से 2020. सो आपको इसको अगर अवेल करना है तो मिशन UPSC CSE 2021 GS बैच कोर्सेज बाइलिंगुअल, पहला आपका बाइलिंगुअल बैच कोर्स है. देन दूसरा लक्ष्य, ये आपका हिंदी में सेम चीज़ है. इसमें आप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, फुल ईयर बैच कोर्स है. पूरा सिलेबस का कवरेज आपका होगा, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा. प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, PDF स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी. इतना सब कुछ आपको यहीं मिलेगा अनअकैडमी पे. उसके बाद एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रहा है UPSC CSE 2021 GS के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में. सेम चीज़ 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है. एक सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिल रहा है? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं दोस्तों. सबसे पहले आपको घर से अपने कंफर्ट पे पढ़ने का मौका मिलेगा. देन अनलिमिटेड कोर्स का एक्सेस. उसके बाद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ाएंगे ऑल एट योर होम एट वंस. उसके अलावा आपको एक्सॉस्टिव कवरेज मिलेगी सिलेबस की. ऐसी कवरेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको PDF फॉर्मेट में जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी, कराई जाएगी और उसके अलावा आपको मेंटोरशिप गाइडेंस भी मिलेगी आपके करियर को लेके, आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेके, कि आप कभी भी अगर परेशान हो जाओ सो उसकी मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए. वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ. कंप्लीट UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड बैचेस आर देयर विद द टॉप एजुकेटर्स. बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल. लेट नाइट बैचेस भी अवेलेबल हैं 2 साल के, मतलब बेसिकली 2 साल के बैचेस भी वहाँ पर आपको मिलेंगे. अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आपके पास 2 ईयर्स हैं अपने UPSC प्रीलिम्स के लिए, सो आप 2 साल पहले से तैयारी करना चाहते हो तो 2 साल के बैचेस भी आपके पास है कि आप 2 साल तक पढ़िए और उसके बाद अपना प्री दीजिए. 100% सिलेबस का कवरेज होगा. वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर है. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे आपको. डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होगी आपकी. एसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज देयर. परफॉर्मेंस एनालिसिस आप उसको एनहेंस कर सकते हो. आप अपने पीयर टू पीयर पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो. सेक्शनल क्विज़ेस आर देयर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आर देयर. अभी सब्सक्राइब कीजिए और 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पाइए. आपको सिंपल सा एक कोड अप्लाई करना है. कोड है सिंपल YT. आप यहाँ पे देख सकते हैं. इस तरीके से आप अपने कोड को अप्लाई कीजिए और अभी अवेल कीजिए वो 10% का डिस्काउंट. उसके अलावा अनअकैडमी का चैंपियंस कॉन्क्लेव आ चुका है विद पावर पैकेड सेशंस बाय द टॉपर्स ऑफ CSE 2019. तो ये अब यूट्यूब पे डल चुका है, आप अभी इसको देख सकते हैं. 30 सितंबर 2020 को ये हो चुका है. 10 से 12 बजे तक ये कॉन्क्लेव हो चुका है. इंसाइटफुल डेज, आइकॉनिक टॉपर्स इसमें थे 14.
टॉप 10 एजुकेटर्स आर देयर, और उसके अलावा टॉक्स एंड डिस्कशंस भी वहां पर हुई हैं। सो आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं, अभी आप इसको देख सकते हैं, तो वॉच नाउ। इसके अलावा जो आपको फ्री मिलेगा वो है T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल इज गोइंग ऑन, एंड यहाँ पर भी हमारा आईपीएल चल रहा है T20 की फॉर्म में। तो T20 में आपको क्या होगा, डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 40 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे, उसके साथ टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल में अगर आप रोज 20 क्वेश्चन करते हैं तो सोचिए 1 साल में आपके पास कितना सारा बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स देने जाएंगे और प्रीलिम्स इवेंचुअली क्लियर भी कर पाएंगे। अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इस हिसाब से आप 1 साल में कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप 6 to 7,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अभी ज्वाइन कीजिए, इनमें से किसी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो हमारे फेसबुक को, हमारे टेलीग्राम पेज को, यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल्स को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप इन सब पे आप क्लिक करके आप और इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है या पीडीएफ चाहिए लेक्चर की, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर्स 2 सबसेक्शन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, बेसिकली फोरम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, इसके अंडर आता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है guys? In an unanimous decision the permanent court of arbitration at the Hague has ruled that, मतलब एक डिसीजन उन्होंने लिया था अनएनिमस, किसने, परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन ने, जो कि हेग नीदरलैंड्स में है, उसने रूल किया है कि इंडियाज रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड ऑफ 22,100 करोड़ एज कैपिटल गेन्स एंड विदहोल्डिंग टैक्स imposed on Vodafone for a 2007 deal was in breach of the guarantee of fair and equitable treatment। तो ये ब्रीच कहा है परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन ने, पीसीए ने। इंडिया शुड नॉट परस्यू द टैक्स डिमांड एनी मोर अगेंस्ट वोडाफोन ग्रुप। तो आप वो कह रहे हैं कि इंडिया को अब ये टैक्स डिमांड को खारिज कर देना चाहिए। नाउ ये क्या है, सिर्फ वोडाफोन, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। वोडाफोन एक यूके बेस्ड कंपनी है, वोडाफोन यूके बेस्ड कंपनी, अब तो वीआई हो चुका है वो आइडिया के साथ मर्ज होके। सो वो एक यूके बेस्ड कंपनी है, इंडिया में वो काम करती है। फिर ये हेग कहाँ से आया, नीदरलैंड, और ये पीसीए यानी कि परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ से आया, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। नाउ देखिए दोस्तों, केस क्या है। केस बेसिकली मई 2007 में वोडाफोन ने 67% स्टेक खरीदे थे हचिनसन वेम्पू फॉर $11 बिलियन। एक कंपनी है हचिनसन वेम्पू, उसके 67% शेयर खरीदे थे मई 2007 में वोडाफोन ने। सितंबर, उसी साल सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने 7,990 करोड़ का कैपिटल गेन, और उसके अलावा जो विदहोल्डिंग टैक्स, जो उन्होंने टैक्स बचाया था वोडाफोन ने, उसकी डिमांड की, कितने रुपए का आपका कैपिटल गेन और विदहोल्डिंग टैक्स बकाया है, बेसिकली आपको इंडियन गवर्नमेंट को पे करना है। कंपनी को अपने मतलब टैक्स के सोर्स जहां से उन्होंने खरीदा था वहां का जो टैक्स था उसको डिडक्ट करना था, मतलब हमें देना था बिफोर मेकिंग ए पेमेंट टू हचिनसन, हचिनसन को पेमेंट करने से पहले। वोडाफोन ने चैलेंज किया इस डिसीजन को और इस चीज को हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिन्होंने पूरा का पूरा जो रूल था, रूलिंग था, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में दे दिया। उसके बाद वोडाफोन ने इसको फिर से चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, इस जजमेंट को, हाई कोर्ट की जजमेंट को, जो कि 2012 में रूल्ड कर दी गई वोडाफोन ग्रुप्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एट द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत वो वोडाफोन ग्रुप्स के हक में रूल कर दी गई, और ये कहा गया कि भाई ये लोग सही हैं एंड इट डिड नॉट हैव टू पे, यानी कि वोडाफोन को पे करने की जरूरत नहीं किसी भी तरह का टैक्स फॉर द स्टेक परचेज, जो भी उन्होंने स्टेक परचेज किया उसके तहत। लेकिन उसी साल हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री प्रणब मुखर्जी जी ने बीच में कूदे, वो एक सरकमवेंट किया और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को
उन्होंने इस तरीके से चेंज कर दिया और एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, अमेंड कर दिया फाइनेंस एक्ट को, जिसमें कि उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर दे दिया, एडिशनल पावर टू रेट्रोस्पेक्टिकली टैक्स सच डील्स, यानी कि अब वो रेट्रोस्पेक्टिकली यानी कि जो पुराने टैक्स डील्स हुए हैं उन पे भी वो लॉज लागू हो सकते हैं और आईटी डिपार्टमेंट जो है उन पे भी कार्रवाई कर सकता है। यानी कि ये केस बहुत ही फेमस रहा है एज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस के तौर पे। आफ्टर इंडिया पास द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ, तो इंडिया ने जैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ पास किया तो इस एक्ट को पास किया गया था 2012 में, एंड द ओनर्स टू पे द टैक्सेस फेल बैक ऑन वोडाफोन। तो जो सुई थी वो वापस से वोडाफोन पे जा चुकी थी कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वोडाफोन ग्रुप ने इसको इन्वोक किया, यानी कि कॉल किया किसको, क्लॉज लॉ ऑफ द BIT बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रखी है बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स 1995, तो उसको उन्होंने कॉल किया क्लॉज 9 को। अभी जो आर्टिकल 9 है ऑफ द BIT सेज that any dispute between an investor of one contracting party and the other contracting party in connection with an investment in the territory of the other contracting parties shall as far as possible be settled amicably through negotiations। तो negotiation के तहत दोनों कंट्रीज के रिस्पेक्टिव कंपनीज की जो सेटलमेंट है पार्टीज की, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में इन्वेस्टमेंट के तहत, वो नेगोशिएशन से ही हल होनी चाहिए। ओके, सो इसमें उन्होंने नीदरलैंड्स को लाए, वो नीदरलैंड के साथ जो इंडिया की जो बायलैटरल ट्रीटी है उसको सामने लाए, फाइनेंशियल बायलैटरल ट्रीटी है ये इन्वेस्टमेंट के तहत। और वो हचिनसन कंपनी हांगकांग बेस्ड कंपनी है। नाउ ये जो BIT है ये क्या है? सो BIT को साइन किया गया था फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी ऑफ ईच कंट्री इन द अदर्स जुरिस्डिक्शन। तो BIT को साइन किया गया था कि भाई दो कंट्रीज के बीच में जो इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन और प्रोटेक्शन है वो करी जा पाए बाय कंपनीज ऑफ ईच कंट्री, जो दोनों की कंट्रीज हैं उनके पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में। दो कंट्रीज वुड under the BIT ensure that companies present in each other's jurisdictions would be at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other। तो उनको बिल्कुल फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनको पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए दूसरे की टेरिटरी में। ये उस BIT के तहत कहा गया था। What did the PCA Permanent Court of Arbitration at the Hague say? So PCA का कहना था, उन्होंने अपना डिसीजन वोडाफोन के फेवर में दिया बिकॉज जो टैक्सेशन था वो वायलेशन था ऑफ द BIT एंड द UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दैट इज UNCITRAL, उसका वायलेशन था। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो सेड, जो BIT का ट्रिब्यूनल था यानी कि जो PCA जो था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उन्होंने ये भी कहा सिंस इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इंडिया हैड ब्रीच्ड द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का टर्म्स का जो ब्रीच इंडिया ने किया है, अब उनको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप एफर्ट्स टू रिकवर द सेड टैक्सेस फ्रॉम वोडाफोन। अब उनको ये जो वोडाफोन से उनको टैक्स चाहिए उसको स्टॉप कर देना चाहिए, अब उनको ये नहीं मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ब्रीच करा है इस लॉ को। It also directed India to pay 4.3 million euro, that is 5.47 million dollar को भी पे करना है उनको as compensation for its legal costs। तो ये PCA का कहना था in this judgment और basically in this case। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है? जैसे कि नेम ही बताता है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब है कि अब एक कंट्री के पास एक रूल हो जाएगा ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाने का, आइटम्स और सर्विसेज एंड डील्स एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम ए टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास। तो मतलब अभी जो लॉ अभी आज अगर आपने पास किया ऐसा लॉ, तो अब आप पीछे के भी अगर कोई आपको टैक्सेस में गड़बड़ी लगती है या आपको चाहिए कि पीछे का टैक्स उनका बकाया है, तो आप उस पर भी इस रूल के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। सो कंट्रीज क्या करती हैं, इस रूट का इस्तेमाल करती हैं टू करेक्ट एनी एनोमैलीज इन देयर टैक्सेशन पॉलिसीज दैट हैव इन द पास्ट allowed companies
टू टेक एडवांटेज ऑफ सच लूप होल्स। तो ऐसे लूप होल्स का कई बार कंपनीज एडवांटेज ले लेती है, तो कंट्री को एक रेगुलेशन मिल जाता है कि उनके ऊपर चेक रखे, और अगर पीछे उन्होंने ऐसे कोई गड़बड़ी की है तो बाद में उसको एक्ट कर सके उस चीज पे। While governments often use a retrospective amendment to taxation laws to clarify existing laws, यानी कि existing laws है उनको clarify करने के लिए भी यूज करती है ऐसे laws का, it ends up hurting companies that had knowingly or unknowingly interpreted the tax rules differently। तो जिनको जो समझ नहीं पाते हैं ऐसे टैक्स रूल्स को, या गलत पढ़ लेते हैं या उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं, सो उनके लिए ये बहुत ही हर्टिंग सिचुएशंस होती है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। तो इसके दोनों ही पहलूज हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सिंस it is basically used as a tool in maintaining some economic safety or economic balance in the country, so by regulating those companies जिन्होंने पहले कोई फ्लॉ किया हो या फिर वो बाद में करेगी फ्लॉ, तो रूल बनने के बाद तो होगा ही उन पे लागू, बट रूल बनने से पहले अगर उन्होंने फ्लॉ किया, बाद में कंपनी ने पकड़ा, तब भी वो काम कर सकती है। बट कई बार कुछ कंपनी नोविंगली और अननोविंगली टैक्स के रूल्स को गलत इंटरप्रेट कर लेती है, और किसी छोटे मोटे रीजन की वजह से वो हर्ट कर बैठते हैं, और हर्ट मतलब काफी करोड़ों का नुकसान उनको हो जाता है। ये पूरी टाइमलाइन है गाइज। तो मई में सबसे पहले ये हचिनसन वेम्पो जो था, इससे इन्होंने स्टेक खरीदे थे इस पे, फिर उसका सितंबर में आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस किया था, और सितंबर 2010 में जाके बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको आईटी डिपार्टमेंट के हक में रूल किया था। जैन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनके हक में रूल कर दिया था, किनके, वोडाफोन के। और अप्रैल 2012 में जॉर्ज ऑसबॉर्न जो थे यूके के चांसलर, और क्योंकि यूके बेस्ड कंपनी है आपकी वोडाफोन, तो उन्होंने रेज किया इस इशू को विद देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के सामने। और फिर अप्रैल 2014 में वोडाफोन ग्रुप जो है वो पीसीए के पास गया, और अभी 25 सितंबर 2020 को पीसीए ने अपना डिसीजन सुना दिया। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीसीए का कंपोजिशन, फंक्शंस एंड मेंबर्स। पीसीए इंक्लूड्स बाइंडिंग ऑन पार्टीज, ऐसा है तो आप इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लॉज 9 ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड्स इन 1995। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और ओवरव्यू ऑफ यूएन CITRAL। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे। इसके अलावा गाइज एक और क्वेश्चन है, पीसीए एक इंडिया में भी बैंकिंग नॉर्म्स के तहत यूज किया था, आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या है, और इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल्स आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीए। आप इसको 200 वर्ड्स प्लस में आप इसका आंसर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा आंसर आप इस पर लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।